हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। ये टेरेस पे आइए और ये खिलते हुए फूलों को देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है। हरियाली किसे पसंद नहीं है। हरियाली की तरफ अपने आप लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उनको देखते रह जाते हैं। ये फ्लावर इतना अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से। अगर आप कहीं भी पार्क में या कहीं भी अगर आप गए हैं तो अगर वहाँ पे फ्लावर खिले हुए हैं और बगीचा बहुत अच्छा है तो एक टक हम लोग उसको देखते रह जाते हैं। तो जब अपने टेरेस पे अगर फ्लावर लगाइए तो कितना अच्छा लगता है। नेचर से जितना आप जुड़ाव करेंगे उतना आप नेचर आपसे भी खुश होता है और वो आपको कुछ देता भी है। फ्रेंड्स, ये हमको ऑक्सीजन के साथ साथ में खाने के लिए फल देते हैं और इनसे अपने हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर आप डेली अपने गार्डन में 2-3 घंटा दीजिए तो माइंड कितना फ्रेश हो जाता है और हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है कि दिल अंदर से खुश हो जाता है। जब दिल अंदर से खुश होगा इन फूलों को देख करके तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए हर लोगों को प्लांट्स ज़रूर लगाना चाहिए और ये नेचर से लगाव रखना चाहिए। नेचर के पास जितना आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है ये। और ये देखिए कितने ग्रीनरी, हरे भरे पेड़ ये लगते हैं, कितना खुशनुमा माहौल हो जाता है। और इनको देख कर के चिड़िया, तितलियाँ सब आती हैं और वो भी बहुत खुश होती हैं, उनको भी अपना खाना मिलता है। आज मेरे गार्डन में ये देखिए रंग बिरंगे ये पिटूनिया की ये बहार सी आई है। देखिए ये कितना खिले में भी शाम का टाइम हो रहा है। ये थोड़ा सा ये मुरझा भी रहे हैं। देखिए कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। ये अलग अलग तरह के ये पिटूनिया के फ्लावर हैं। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब आप इन फूलों को देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इनको देखते हुए। और ये मैरीगोल्ड, आज दूसरा भी टाइगर रोज़ ये खिला हुआ है। एक ये खिल चुका है और एक ये खिल रहा है। इधर ये रोज़ में भी ये कल तक हो सकता है ये खिल जाए। ये मैरीगोल्ड भी देखिए। हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। जब हम नेचर के करीब आते हैं तो हमको तरह तरह की जानकारी मिलती है। जितना हम इसके पास में आते जाते हैं और तजुर्बा होता जाता है। पहले फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं जिसको मकोई का ये प्लांट कहते हैं, इसको जहाँ ये मेरे गार्डन में हुआ करते थे। बचपन में तो मैं जानती थी कि ये मकोई, इसको हम लोग खाते भी थे और उखाड़ करके फेंक देते थे कि ये मकोई की ही वैरायटी है। इसको हम लोग उखाड़ करके अब प्लांट्स में जब आते थे तो फेंक देते थे। लेकिन बचपन में थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन बस समझते थे कि ये ऐसे ही वाइल्ड है और इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन जितना नेचर के करीब आते हैं तो ये जो अनवांटेड वीड होती जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है। उसी तरह से ये मकोई का प्लांट है। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये रस भरी की ही वैरायटी है और ये 2 तरह की में होती है। ये एक पकने पर लाल रंग की होती है और एक ये देखिए पकने पर ये इस तरह से टमाटर के जैसे ये इसमें फल लगते हैं। ये काले रंग के ये होती है। ये पकने पर ये काली और ये खाने में बहुत ही मीठी होती है। इसके अनगिनत फ़ायदे भी हैं जो कि पहले मुझे नहीं मालूम था। जितना मैं नेचर के पास आती गई और मुझे तजुर्बा होता गया
इसका पूरा पौधा मेडिसिनल है और इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है। मकोई को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको भटकुइया भी बोलते हैं, ब्लैक नाइट शेड और नाइट शेड के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रस भरी की ही एक ब्रीड है। इसका साइंटिफिक नाम सोलनम निग्रम है। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इसके फल पकने पे जैसा ये मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये काले काले नज़र आ रहे हैं, और एक वैरायटी होती है जिसके पकने पर फल उसके लाल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये यूरेशिया का नेटिव है। अब तो हमारे पूरे इंडिया में ये हर जगह आपको खेतों की मेड़ों पर, आप गमले में अगर कोई भी प्लांट्स नर्सरी से भी लेके आते हैं या आप अपने मिट्टी में कहीं भी, ये अपने आप निकल आते हैं। पहले इनको मैं खरपतवार समझ करके फेंक देती थी, लेकिन अब मैं इसको नहीं फेंकती हूँ। इसके पत्ते फल सब खा सकते हैं और ये इम्यूनिटी इससे मजबूत होती है। ये कई बीमारी से भी बचाती है। ये पौधा डाइजेस्टिव एंजाइमा से भरा हुआ है। ये यूरिन इन्फेक्शन, गठिया के दर्द, खांसी, अपच, बदहज़मी और पेट की कई समस्याओं में फ़ायदेमंद है। ये पूरा प्लांट ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों को आप इसको ऐसे ही चबा कर खाइए, सॉरी फ्रेंड्स, चबा कर खाइए तो इससे कहते हैं कि पीलिया में भी आराम मिलता है। और इसकी चटनी भी लोग बना करके खाते हैं। और इसका फल खाने में तो बहुत ही मीठा होता है, और कच्चे में जब ये कच्चा रहता है तो इस तरह से ये टमाटर के जैसे ये ग्रीन दिखाई देता है, और पकने पर ये देखिए ये होता है। मैं डेली आती हूँ और इसके जब ये पके रहते हैं तो इसके फल तोड़ करके मैं खाती हूँ। ये देखिए मेरे ये पॉट क्या, मैंने एक जो वेस्ट था कूलर की टंकी, उसमें मैंने ये मेथी और हरी धनिया लगाया हुआ था, उसी में ये अपने आप निकल आए हैं ये। और इसको मैंने उखाड़ा नहीं, और इसकी पत्ती और इसके फल को मैं यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से फ्रेंड्स, जब नेचर के पास में आइए तो आपको तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा है, और जिसको कभी कभी हम लोग खरपतवार समझ करके उखाड़ करके फेंक देते थे, लेकिन अब मैं नहीं फेंकती हूँ और मैं उसकी जानकारी हासिल करती हूँ। आज की फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो कि तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये मैं आपको ये देखिए ये धनिया के ये फ्लावर हैं, ये इस तरह से ये धनिया के फ्लावर होते हैं। देखिए ये भी कम खूबसूरत नहीं है। और ये सरसों के फ्लावर देखिए, ये पीले पीले ये सरसों के फ्लावर हैं। और ये सरसों की ये देखिए ये फलियां भी ये बढ़ने लगी हैं। ये देखिए ये सरसों की ये फलियां, इस तरह से सरसों की फलियां होती हैं। और ये मेथी के भी ये देखिए ये वाइट कलर के ये फ्लावर हैं। और मेथी की भी ये देखिए मेथी की भी ये फलियां ये बढ़ने लगी हैं, इसमें ये मेथी लगेगी। तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है कि ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको देखने में बहुत ही ताज्जुब होता होगा कि इस तरह से ये अपने घर में ही आप ऑर्गेनिक चीज़ें लगा करके और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।